तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ने पहले आप थोड़ा जान लो कि स्ट्रीमलाइन क्या होता है। जैसे फ्लूइड के अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग अगर वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर क्या फ्लो होता है, H2O मॉलिक्यूल्स फ्लो होता है ना। ये जो H2O मॉलिक्यूल्स जो फ्लो होता है ना, इसका भी अपना एक पाथ होता है ना। ये जो पाथ होता है ना, पाथ या फिर जो ट्रैजेक्टरी होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन। आया बात समझ में? तो स्ट्रीमलाइन क्या होगी, स्ट्रीमलाइन इज द पाथ फॉलोड बाय द फ्लूइड पार्टिकल। डन। अभी फ्लूइड के फ्लो बेसिकली दो तरह के, ठीक है, बेसिकली दो तरह के। अभी इस स्लाइड में हम लोग बेसिकली यही वाला देखने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्लो, फ्लूइड फ्लो कितने तरह के, एक होता है स्टेडी फ्लो, या फिर उसका एक और नाम है स्ट्रीमलाइन फ्लो, या फिर उसको लैमिनर फ्लो भी कहते हैं, और दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। डन है। स्ट्रीमलाइन हमने क्लियर कर लिया। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, पार्टिकल्स का जो मतलब जो वाटर जो लिक्विड पार्टिकल्स मूव करते हैं ना, उसका जो ट्रैजेक्टरी होता है, उसका जो पाथ होता है, उस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन और स्ट्रीमलाइन फ्लो में मतलब एक साथ नहीं कर लेना। डन। स्ट्रीमलाइन क्या है, ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, फ्लोइंग इन ए लिक्विड। और टाइप्स ऑफ फ्लो में हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो की, या फिर स्टेडी फ्लो, लैमिनर फ्लो। दो तरह का फ्लो होता है, एक होता है स्टेडी फ्लो, दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। आया बात समझ में? अब जो स्टेडी फ्लो होता है ना, इसमें क्या होता है, ऐसे मान लो मेरे पास एक सॉलिड, ऐसे मान लो कुछ एक पाइप है मेरे पास, यहाँ पाइप मोटा भी है जाके। अब देखो इस पर्टिकुलर एरिया में ना, इस पर्टिकुलर एरिया में जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जितने भी सारे स्ट्रीमलाइन होंगे, जितने भी सारे आपका वाटर मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहा होगा, यहाँ पे सबका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे सबका वेलोसिटी हो जाएगा सेम। डन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी चेक करूँ तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे भी सबका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सबका वेलोसिटी यहाँ भी हो जाएगा सेम। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी चेक करूँ, यहाँ पे भी सारे पार्टिकल्स जितने भी पास हो रहे होंगे, यहाँ पे भी सबका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो याद रखना, the flow of fluid is said to be steady if at any point the velocity of each passing fluid particle remain constant या फिर same within the interval of a time। आया समझ में? पर्टिकुलर टाइम में अगर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी अगर सेम है तो हम क्या बोल देंगे, वो किस तरह का फ्लो है, स्टेडी फ्लो है। दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में ऑब्वियसली क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, सेम नहीं होगा। आया समझ में? वेलोसिटी सेम नहीं होगा। अगर आपको टर्बुलेंट फ्लो को डिफाइन ही करना है तो आप कैसे बोल दोगे कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम में सारे जो वहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके वेलोसिटी सेम नहीं होते, उस तरह के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। जैसे अब यहाँ पे नाप लोगे, किसी का आ रहा है 10, ऊपर वाले का 10, इसका 15, इसका फिर आ रहा है 25, तो सारे पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी है। तो इस तरह का अगर फ्लो हो रहा है, इस तरह अगर फ्लो हो रहा है पार्टिकल में अलग अलग वेलोसिटी एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो तब हम क्या बोल देंगे, एक कौन सा फ्लो हो गया, टर्बुलेंट फ्लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको क्या याद रखना है। देखो जैसे यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल फ्लो हो रहा है ना, जैसे यहाँ एक फ्लो हो रहा है, नीचे से एक और फ्लो, ऊपर एक फ्लो हो रहा था, नीचे से एक और, इसका नीचे से एक और फ्लो हो रहा है। ये चाहे तो कैसे भी फ्लो कर ले, ऊपर नीचे जो करना है कर ले, लेकिन ये एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ऐसा तो नहीं होता ना, दो H2O मॉलिक्यूल आपस में मिल गया, एक बड़ा वाला H2O मॉलिक्यूल बना दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है जब फ्लो होता है। तो याद रखना, दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और क्यों नहीं करते बोलने से सबका ये रीज़न आपको पहले से पता होगा, आई गारंटी। क्यों? क्योंकि जब इंटरसेक्ट कर देंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लो कि ये वाला स्ट्रीमलाइन है, ये वाला स्ट्रीमलाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो अभी आप देख रहे होंगे ये जो ऊपर वाला स्ट्रीमलाइन है इसका वेलोसिटी कहाँ है, इस डायरेक्शन में, नीचे वाले का कहाँ है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब इंटरसेक्ट किया है इसने, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी दो डायरेक्शन में दिखा रहा है, लेकिन हमें पता है वेलोसिटी होता है एक ही डायरेक्शन में। तो इसी चीज़ के ऊपर वेक्टर लॉ के अनुसार हम कहेंगे कि हाँ, दो स्ट्रीमलाइन आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करते। क्या हमें यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अभी रेनॉल्ड्स नंबर, ये थोड़ा बाद में आने वाला है, फिर भी अभी मैं उसको उठा लेता हूँ। तो रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली एक रेशियो है, ठीक है। देखो एक रेशियो है जो कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। जितने भी रेशियोज होते हैं ना, परसेंटेज वगैरह सब क्या है, रेशियोज है ना, ये किस लिए यूज़ करते हैं, कंपेयर करने के लिए, कि तुम टॉपर से कितना मार्क्स ज़्यादा लाए, कितना मार्क्स कम लाए। उसी तरह जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये भी हमें कंपेयर करवाता है। किस किस चीज़ों को कंपेयर करवाता है, दोनों ही रेजिस्टिव फोर्स को कंपेयर करवाता है। एक जो रेजिस्टिव फोर्स है, देखो एक रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है, इनर्शिया होता है, बॉडी सुस्त होता है, मूव नहीं करना चाहता है। तो जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो क्या होता है, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। इसमें जो इनर्शिया फोर्स है वो भी एक रेजिस्टिव फोर्स है। इनर्शिया मतलब बॉडी मूव नहीं करना चाहता है, या फिर इस लिक्विड मूव नहीं करना चाहता है, तो वो कितना मूव नहीं करना चाहता है, अपॉन विस्कस फोर्स, वो भी क्या है, रेजिस्टिव फोर्स ही है ना, फ्रिक्शन के माफिक, वो भी क्या करता है, अपोज करता है फ्लो को। तो इन दोनों को, दोनों मतलब फोर्स बाई फोर्स है, दोनों का यूनिट आएगा न्यूटन बाई न्यूटन, काटोगे तो क्या, कोई यूनिट ही नहीं बचेगा। तो ये जो रेशियो है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर। अब देखो जो इनर्शियल फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है डेंसिटी पे, दूसरा डिपेंड करता है आपका वेलोसिटी पे, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, और तीसरा डिपेंड करता है डायमीटर पे, ठीक है।
यहाँ पे जो डी है ये देखो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। इनर्शियल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला ये समझ लो, इनर्शियल फोर्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड, एंड यहाँ पे जो आर लिखा है ना, यहाँ पे जो डी लिखा है ना, और डी का मतलब होता है डायामीटर। क्या होता है, डायामीटर, डायामीटर बाई 2। आया समझ में? या फिर जो भी समझो, एक है आपका डायमीटर का बात करता है कि कितना डायमीटर है उस फ्लूइड पाइप का, मतलब जो पाइप से पास हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा होता है, डन है। तो आपका इनर्शियल फोर्स क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड वेलोसिटी मल्टीप्लाइड आपका डायमीटर उस पाइप का कितना है। और विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। और विस्कोसिटी को हम लोग किससे लिखते थे, म्यू से लिख देते, या तो हमें पता है ना। अभी आप देखो, अगर आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, अगर आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इनर्शियल फोर्स भी बढ़ रहा होगा। आया बात समझ में, डन। अभी देखो, जितना ज़्यादा वेलोसिटी को उतना जल्दी पास होगा, उतना जल्दी पास होगा तो बोलेगा भाई मैं उतना जल्दी पास नहीं होना चाहता हूँ। इनर्शिया उसका काम ही है रेजिस्ट करना। सेम आपका डायमीटर, जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना वो पास करने में हिचकिचाएगा। सेम डेंसिटी, जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स। आया बात समझ में? अब देखो, विस्कोसिटी के साथ उल्टा है, ज़्यादा विस्कस हो जाएगा तो फ्लूइड क्या होगा, ईजिली फ्लो होगा, लैमिनर में फ्लो होगा। जैसे हनी वगैरह कितना लैमिनरली फ्लो होता है ना, वही आप पानी को उस तरह उल्टा कर तो देखना एकदम कूद काद के गिरने वाला है पानी, बेचारा एकदम हिल जाएगा। आया समझ में? तो रेनॉल्ड्स नंबर किस किस का रेशियो है, इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स का। अब रेनॉल्ड्स नंबर कब बढ़ेगा, जो ऊपर में रेनॉल्ड्स नंबर कब बढ़ेगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से देख के बता रहा हूँ, ठीक है। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेनॉल्ड्स नंबर भी बढ़ेगा। जब डायमीटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन, या फिर जो डायमीटर बढ़ेगा तो रेनॉल्ड्स नंबर फिर से बढ़ने वाला है। डेंसिटी बढ़ेगा तब भी रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ने वाला है। विस्कोसिटी कम होगा तब जाके रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अभी आप चाहे तो लैमिनर फ्लो को देख सकते हो। ये कुछ लैमिनर फ्लो का दिया है जिसमें सब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, सेम है, दिख रहा है ना, सब जगह सेम है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ भी पार्टिकल सेम है, यहाँ पे 2 पार्टिकल है, इनका भी सेम है, यहाँ पे 2 है, इनका भी सेम है, यहाँ पे 1 है तो 1 का तो सेम ही होगा ना। और टर्बुलेंट का देखो, हर जगह में अलग अलग वेलोसिटी बना के रखे वो। अब देखना, आपको जो मेन चीज़ें याद रखना है रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर। अगर देखो, यहाँ पे मेन 3 कैटेगरी है। अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 0 से लेके 1000 के बीच में आ रहा है, या फिर 1000 को अप्रोच कर रहा है, समझ लो, बेसिकली यही है। जब वो 0 से लेके 1000 के बीच में है तो आप कौन सा फ्लो बोलोगे, लैमिनर फ्लो बोलोगे। अगर ये 2000 से ऊपर है, 2000 से 2000 प्लस है, मतलब 2000 के ऊपर है, तो तब आप कौन सा फ्लो बोलोगे, टर्बुलेंट फ्लो है। और जब ये 1000 से लेके 2000 के बीच में आपका नंबर आएगा तो आप बोलोगे कि भाई इसमें दोनों हैं, लैमिनर भी है और टर्बुलेंट फ्लो भी है। मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है, इफ़ द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर रीचेस 1000 देन द फ्लो इज लैमिनर, मतलब वो 1000 के पास पहुँच रहा है या फिर 0 से 1000 के बीच में, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि वो कौन सा फ्लो है, लैमिनर फ्लो है। व्हेन द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000 से ज़्यादा है तो कौन सा फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंट। इफ़ द वैल्यू इज 1000 से 2000 के बीच में देन इट इज़ अनस्टेबल एंड इट इज़ ए इंटरमीडिएट स्टेज। इसमें क्या होता है, दोनों होगा, लैमिनर भी होगा, टर्बुलेंट भी होगा। आया बात समझ में? उसके बाद लिखा भी है, एट दिस स्टेज इट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैमिनर एंड सम टर्बुलेंट फ्लो। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? तो यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया है आज अपना रेनॉल्ड्स नंबर। साथ ही साथ में हमने ख़त्म कर लिया है कि स्ट्रीमलाइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लो कितने तरह के, टर्बुलेंट है और एक स्टेडी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, लैमिनर फ्लो, सब एक ही चीज़ का नाम है। हमने देखा जो लैमिनर फ्लो होता है या फिर जो स्टेडी फ्लो होता है उसमें क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट में सारे पार्टिकल्स के वेलोसिटी, समझ रहे हो क्या होता है, सेम होता है। वही टर्बुलेंट में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे पार्टिकल्स के वेलोसिटी सेम नहीं होते। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? और हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखा था स्ट्रीमलाइन के बारे में। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, अपना ट्रैजेक्टरी होता है फ्लूइड पार्टिकल का। और हमने क्या देखा था कि कभी भी 2 स्ट्रीमलाइन आपस में इंटरसेक्ट या फिर क्रॉस नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर कर देंगे तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में इनके 2 वेलोसिटी आ जाएंगे, और अगर 2 वेलोसिटी आ गए तो यहाँ पे तो आपको एक ही पार्टिकल दिखेगा, लेकिन एक ही पार्टिकल का 2 वेलोसिटी कैसे हो सकता है? आया बात समझ में? तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।